आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमारे जीवन को नई दिशा दे सकती हैं। आज की कहानियां ध्यान से सुनना, यह कहानी आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। चलिए कहानियां शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा कामयाब आदमी जो बहुत बड़ा व्यापारी था, वह अकेला नदी के किनारे बहुत ही उदास बैठा हुआ था। इतना उदास जैसे उसका सब कुछ खत्म हो चुका हो। लेकिन सच्चाई यह थी कि शायद ही कोई दूसरा इंसान उस शहर में उसके जितना कामयाब था। और उसके पिता भी पास ही में टहल रहे थे। वो उसे उदास देखकर उसके पास आकर बैठ गए और उससे उदास होने की वजह पूछी। उसने उदास होने की वजह जब अपने पिता को बताई, दोस्तों मुझे लगता है कि हम सबके उदास होने की वजह भी ज्यादातर वही होती है। उसने कहा कि मैं जब स्कूल में था तब मुझे लगता था कि जब मैं फर्स्ट पोजीशन पर आऊंगा तो मुझे बहुत खुशी होगी, तो मैं फर्स्ट पोजीशन पर आया। लेकिन 2 दिन तक खुशी हुई, फिर सब नॉर्मल। फिर मुझे लगा कि अगर मैं स्कूल पास कर जाऊंगा तब लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। वो भी पास कर गया, फिर भी सब नॉर्मल रहा। उसके बाद लगा ग्रेजुएट हो जाऊंगा तब लाइफ अच्छी हो जाएगी। ग्रेजुएट भी हो गया, फिर भी लाइफ नॉर्मल। उसके बाद मुझे लगा कि मैं अच्छी नौकरी हासिल कर लूंगा तब लाइफ अच्छी हो जाएगी। अच्छी नौकरी भी हासिल कर ली, लेकिन 2 दिन की खुशी, फिर सब नॉर्मल। उसके बाद लगा कि शायद सैलरी कम है, अगर सैलरी बढ़ जाएगी और प्रमोशन मिलेगा तब फैमिली के साथ कहीं घूमने जाऊंगा, तब वह खुशी मिलेगी। लेकिन सैलरी भी बढ़ गई, व्यापार भी शुरू कर दिया, लेकिन उस तरीके से घूमने जा ही नहीं पाया और फिर व्यापार को बढ़ाने में उलझ गया। और ऐसी कितनी तरह की खुशियां हैं जिनका मैं सिर्फ इंतजार ही करता रह गया, लेकिन वह कभी आई ही नहीं। और अब ऐसा लगता है कि वह खुशियां शायद कभी आएंगे ही नहीं, क्योंकि इतना सब कुछ मिलने के बाद भी नहीं आई, तो अब कहां से आएगी। यह सब सुनने के बाद उसके पिता उसकी बात समझ गए और उसे पार्क के पास एक बगीचे में ले गए, जहां पर बहुत सारे तरह तरह के फूलों की लंबी लाइन थी। उसके पिता ने उससे कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारी बात का जवाब बाद में दूंगा, पहले इधर आओ और एक काम करो। ये जो फूलों की लाइन है, तुम्हें इसके साइड से चलना है और इन फूलों में से सबसे अच्छा दिखने वाला फूल तोड़कर लाना है। लेकिन एक शर्त है, इस पूरी लाइन में तुम पीछे मुड़कर नहीं देख सकते हो और ना ही तुम पीछे वापस आ सकते हो, सिर्फ आगे देख सकते हो और आगे ही बढ़ सकते हो। अब उस आदमी ने उन फूलों की लाइन के साइड से चलना शुरू किया। बहुत सारे अच्छे अच्छे फूल उन फूलों की लाइन में लगे हुए थे, अलग अलग कलर के, अलग अलग खुशबू के। तो वो आदमी जब भी किसी फूल को तोड़ने के बारे में सोचता तो उसे लगता कि शायद आगे अभी बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, इससे भी सुंदर और इससे भी बढ़िया फूल आगे मिल जाएगा। तो इसलिए वह उस फूल को छोड़कर वहां से आगे बढ़ जाता। अब वह पीछे जा नहीं सकता था और आगे लाइन छोटी होती जा रही थी। तो ऐसा करते करते वो उस लाइन के आखिर में पहुंच गया, जहां पर थोड़े ही फूल थे और उनमें से भी ज्यादातर मुरझाए हुए थे। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था उन्हीं मुरझाए हुए फूलों में से एक फूल तोड़ने के अलावा। तो आखिर में उसने वही किया, उन्हीं मुरझाए हुए फूलों में से उसने एक फूल तोड़कर अपने पिता के पास ले गया और उनको पूरी बात बताई कि पिताजी, मैं लाना तो सबसे अच्छा फूल चाहता था, लेकिन मुझे यह डर था कि अगर मैं शुरू में ही यह समझकर कोई भी फूल तोड़ लूं कि वह सबसे अच्छा फूल है, तो आगे आने वाले इससे भी अच्छे फूल कहीं छूट ना जाए। इसी चक्कर में मैं आगे बढ़ता चला गया और आखिर में मेरे हिस्से में यही फूल आया। सारी बात सुनने के बाद उसके पिता ने उसे समझाया और कहा, मान लो कि यह फूलों की लाइन तुम्हारी जिंदगी की तरह है और यह जो छोटे छोटे फूल हैं, यह जिंदगी की खुशियां हैं, जिनको तुम सबसे अच्छे फूल की तलाश में नजरअंदाज करते चले गए। इसलिए हमेशा जो खुशी है वो इसी पल में है जो हम आज और इसी पल जी रहे हैं। दोस्तों, कल किसने देखा, कहीं ना कहीं ये बात भी सच है। सिर्फ आज में जियो और अपने हर पल में खुशियां तलाश करो। समय का इंतजार मत करो कि खुशियों के लिए अलग से कोई समय आने वाला है। एक समय की बात है, एक कारपेंटर था जो बहुत अच्छे अच्छे घर बनाया करता था। वह अपने बॉस का सबसे अच्छा कारीगर था। उस कारपेंटर के जैसा घर पूरे शहर में कोई नहीं बन सकता था। जब भी कोई इंसान उसके हाथ से बना हुआ घर देखता तो वो उसकी बड़ी तारीफ किया करता। ये कारपेंटर 40 साल से अपने बॉस के लिए काम कर रहा था।
अब उसकी उम्र 60 साल की हो गई थी। उसने सोचा कि मुझे अब रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, तो वो अपने बॉस के पास पहुंचा और बॉस से कहा कि बॉस, मुझे अब रिटायरमेंट चाहिए। मैंने 40 साल आपके साथ मिलकर बहुत अच्छा काम किया है, बड़े अच्छे अच्छे घर बनाए हैं और अब मैं रिटायर होना चाहता हूं। तभी उसके बॉस ने उसे रोका और कहा, मेरे पास एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आया है और मैं चाहता हूं कि तुम ही उसे पूरा करो, और यह प्रोजेक्ट पूरा करने के बाद तुम चाहो तो रिटायरमेंट ले सकते हो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। तो अब वह बेचारा कारपेंटर रिटायर होने के मूड से आया था, लेकिन बॉस ने अब जाते जाते और एक काम दे दिया और 2 महीने तक अब और काम करना पड़ेगा। तो उसका मन तो नहीं था उस प्रोजेक्ट को हाँ बोलने का, लेकिन बॉस के साथ 40 साल काम किया है तो ना भी नहीं बोल सकता था, इसीलिए उसने उस प्रोजेक्ट के लिए हाँ बोल दिया। अब उस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ तो कारपेंटर जैसा पहले काम करता था, पूरी शिद्दत के साथ, पूरे दिल से, अब उसने वैसा काम नहीं किया। उसने बहुत ही ढीले तरीके से और जैसे तैसे करके उस घर को बना दिया। तभी उस बॉस ने कारपेंटर को रोका और उस घर की चाबियां उसे वापस दे दी और कहा कि तुम मेरे सबसे बेहतरीन कारीगर हो और तुमने मेरे साथ 40 साल काम किया है। अब तुम रिटायर हो रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहता था, और वह तोहफा यह घर है जो तुमने अभी अभी बनाया है। उस कारपेंटर ने जैसे ही यह सुना, उसके मुंह से यह सब निकला, काश काश मुझे यह पहले पता होता। यह घर मेरा ही होने वाला है, तो मैं इस घर को अपनी पूरी जिंदगी का सबसे अच्छा घर बनाता। इस घर को मैं अपनी पूरी शिद्दत और मेहनत से बनाता। लेकिन अब पछताए क्या हुए जब चिड़िया चुग गई खेत। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें जिंदगी में भी यह जो काश शब्द है, यह बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। काश मैं ऐसा कर लेता, काश मैं वैसा कर लेता, काश मैं वो जॉब छोड़ देता, काश मैं ये जॉब कर लेता। कभी भी फैसला लो तो सोच समझकर फैसला लो कि बाद में आपको पछताना ना पड़े। मैं जानता हूं कि कुछ चीज होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती, तो ऐसे वक्त में काश बोलने की जगह जो हो गया है उसे भूल जाओ और जिंदगी में आगे बढ़ो, आगे रास्ता ढूंढो। अब हम आपको बताएंगे कि आखिर जलन क्यों होती है। हर इंसान के भीतर जलन मौजूद होती है, लेकिन हम हमेशा उसे ढक कर रखते हैं ताकि कोई हमें बुरा ना समझ ले। लेकिन जो व्यक्ति अपने भीतर उठने वाली उस जलन को देख लेता है, वही उसका समाधान भी कर सकता है। आज की कहानी एक ऐसे ही व्यक्ति की कहानी है जिसने अपनी जलन को पहचाना और खुद को सुधारने का निश्चय भी किया। एक महान संत पहाड़ों की कंदराओं में निवास करते थे, इसलिए जिसे भी उनके पास आना पड़ता था उसे बड़ा ही कष्ट उठाकर आना पड़ता था। एक बार संत तपस्या कर रहे थे, तभी एक व्यक्ति पहाड़ चढ़कर उनके पास आया। वह बहुत थका हुआ दिख रहा था क्योंकि पहाड़ की ऊंचाई बहुत ज्यादा थी। संत ने आंखें खोली और व्यक्ति को देखकर बोले, लगता है तुम बहुत थक गए हो, ये लो थोड़ा जल पी लो। व्यक्ति ने जल को ग्रहण किया और कुछ देर के लिए वहीं पर बैठ गया। जब उसकी थकान उतर गई तब उसने संत को प्रणाम किया। व्यक्ति बोला, बाबा, मैं इतना कष्ट सहकर आपके पास इसीलिए आया हूं ताकि आप मेरी समस्या का निवारण कर सको। संत बोले, सांसारिक मनुष्य की समस्या तो यही होती है, पैसा, परिवार या समाज में प्रतिष्ठा पाना। व्यक्ति बोला, महाराज, मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है, मेरा परिवार भी बहुत अच्छा है और समाज में मेरी बहुत प्रतिष्ठा भी है। संत बोले, तो फिर तुम्हें क्या समस्या है? व्यक्ति बोला, बाबा, इतना कुछ पाने के बाद भी मुझे लोगों से बहुत ईर्ष्या होती है और यह जलन दिन रात मुझे ही खाए जाती है। यदि मैं किसी के पास अपने से ज्यादा धन देखता हूं तो मुझे क्रोध आ जाता है। कितना ही खुद को समझाता हूं पर समझ नहीं पाता कि क्यों यह जलन भीतर से नहीं जाती। मुझे हमेशा आत्मग्लानि महसूस होती है क्योंकि मेरे आसपास वालों के भीतर तो बिल्कुल भी जलन नहीं है, तो आखिर मेरे भीतर क्यों है? संत बोले, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, यह तो मनुष्य की फितरत होती है। काम, क्रोध, मोह, माया, ईर्ष्या, इससे कोई भी मनुष्य बच नहीं सकता। हर सांसारिक मनुष्य के भीतर यह सब मौजूद रहता है। अच्छी बात यह है कि तुम्हें अपनी जलन पूरी तरह से दिख गई है, वरना लोगों को तो अपने भीतर कोई कमी ही नहीं दिखाई देती। व्यक्ति बोला, बाबा, मैं यह जानना चाहता हूं कि जलन क्या है और यह क्यों होती है। संत बोले, जब व्यक्ति दूसरे को खुद से अलग या कामयाब समझता है तब जलन उत्पन्न होती है। अब तुम मुझे बताओ
क्या तुम्हें कभी अपने पुत्र से जलन हो सकती है? व्यक्ति बोला, नहीं बाबा, मेरा पुत्र अभी छोटा सा बालक है, मैं कैसे उससे जल सकता हूं? संत बोले, यह तुम्हारा भ्रम है कि तुम उससे इसलिए नहीं जलते कि वह तुम्हारा पुत्र है। असल में बात यह है, तुम उसे खुद से भिन्न नहीं समझते, क्योंकि जीवन के प्रति उसके अपने कोई भी विचार नहीं है। लेकिन जैसे ही उसकी आयु बढ़ेगी और तुम्हारा पुत्र जीवन के प्रति अपना एक नजरिया तुम्हारे सामने रखेगा जो कि तुम्हारी बातों से बिल्कुल नहीं मिलता होगा, तो उस दिन तुम्हें अपने पुत्र से भी जलन, ईर्ष्या होने लगेगी। व्यक्ति बोला, बाबा आप ही मुझे बताइए, मैं क्या करूं? क्या मनुष्य अपनी प्रवृत्ति से लड़ सकता है? संत बोले, नहीं, कोई भी मनुष्य अपनी प्रवृत्ति से लड़ नहीं सकता, लेकिन उसे समझ जरूर जाता है। जो समझ जाता है वह प्रकृति से लड़ना छोड़ देता है। व्यक्ति बोला, आप मुझे बताइए, प्रवृत्ति को कैसे समझा जाता है? संत बोले, तुम्हें यह समझना होगा कि कोई चाहे कितना भी धनवान हो या प्रतिष्ठित हो, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी जड़ें एक हैं। हम सब ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं और किसी में कोई भी भेद नहीं है। कोई ऊपर नहीं है, नीचे नहीं है, कोई सुंदर नहीं है, कोई असुंदर नहीं है। जैसे ईश्वर एक है, वैसे ही सभी मनुष्य के अंदर सभी गुण भी एक हैं। तुम्हें बस अपने भीतर उठने वाली जलन को साक्षी होकर देखना होगा, जैसे कि किसी और को देख रहे हो। जब हम उसका होना देख लेंगे, तब वह भीतर से धीरे धीरे गायब होने लगेगी। व्यक्ति बोला, हां बाबा, आप सत्य कह रहे हो। मेरे जलने का कारण यही है कि मैं लोगों को खुद से अलग समझता हूं, लेकिन आपके ज्ञान के द्वारा अब मैं समझ रहा हूं कि किसी से जलना व्यर्थ ही है। ऐसा करके मैं दिन रात खुद को ही कष्ट दे रहा हूं। मैं खुद को अब साक्षी भाव से देखूंगा। मेरा इतना दूर आना सफल रहा। व्यक्ति ने संत को प्रणाम किया और वह वापस अपने घर की तरफ लौट गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जलन कैसे हमें दुख की आग में तपाती है, और यही जलन बढ़कर अपराध में भी बदल जाती है। इसलिए दूसरों को हमेशा खुद की तरह देखो, ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करने की कोशिश करो। ऐसा करने से आपकी जलन की प्रवृत्ति धीरे धीरे कम हो जाएगी। दोस्तों, अब हम आपको बताने वाले हैं नकारात्मक विचार कैसे दूर करें। एक खुशहाल जीवन के लिए व्यक्ति को सकारात्मक होना चाहिए। आज हम इस कहानी में जानेंगे कि कैसे बुद्ध ने अपने ज्ञान द्वारा एक भिक्षुक को सकारात्मकता का पाठ पढ़ाया। एक बार की बात है, एक बौद्ध भिक्षुक था। उसके भीतर हमेशा नकारात्मक विचार उठते रहते थे, जिसकी वजह से वह चिंता और तनाव महसूस करता था। बौद्ध धर्म के सारे नियम तो वह अपना रहा था, लेकिन उसे यह भी पता चल रहा था कि यह सिर्फ बाहर बाहर से है, क्योंकि यदि वह बौद्ध धर्म में बताए गए नियमों को भीतर से अपनाता तो उसके अंदर यह नकारात्मक विचार आते ही नहीं। अब उसके नकारात्मक विचार इतने बढ़ गए कि वह धीरे धीरे बौद्ध धर्म के नियमों से भी दूर होता गया। अब भिक्षुक की चिंता और ज्यादा बढ़ गई, इसलिए उसने फैसला किया कि अब गौतम बुद्ध ही उसकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। भिक्षुक गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और कहने लगा, मुझे आपसे अपनी एक समस्या के विषय में बात करनी है, पर मुझे बताते हुए थोड़ा संकोच हो रहा है। बुद्ध बोले, संकोच किस बात का शिष्य, उसकी तो यहां कोई जगह नहीं है। भिक्षुक बोला, मेरे भीतर नकारात्मक विचार बढ़ गए हैं। पहले यह विचार मन के भीतर थे, लेकिन अब यह बाहर भी दिखने लगे हैं। मैं ठीक प्रकार से बौद्ध धर्म के नियमों का पालन नहीं कर पा रहा हूं, और मुझे इसलिए संकोच हो रहा है क्योंकि मैं एक बौद्ध भिक्षुक हूं और इसके बावजूद भी मेरे भीतर नकारात्मक विचार बढ़ रहे हैं। बुद्ध बोले, व्यक्ति तो जन्म से ही नकारात्मक होता है, लेकिन ज्ञान द्वारा धीरे धीरे वह सकारात्मक होता जाता है। भिक्षुक बोला, मैंने तो यहां रहकर पूरी बोध शिक्षा प्राप्त की है, लेकिन उसके बावजूद भी नकारात्मक विचार जाते ही नहीं। आप मुझे बताइए कि मैं किस प्रकार इसे दूर करूं। बुद्ध बोले, मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से बताता हूं। एक बार एक व्यक्ति जंगल से जा रहा था। जंगल बड़ा सुनसान था, इसकी वजह से उसके भीतर पहले से ही डर उत्पन्न हो गया था। चलते चलते उसे एक सांप दिखा। वह घबराकर भागने लगा। वह 2 कदम ही भाग पाया कि उसका पैर एक पत्थर से टकराया और वह गिर गया। वह बुरे तरीके से घायल हो चुका था। उसके पास साहस नहीं था कि वह उठ सके। उसको लगा अब तो वह मरने ही वाला है।
कुछ देर रुककर जब उसने पीछे की तरफ देखा तो सांप के आकार की एक लकड़ी थी। लकड़ी को देखते ही उसकी जान में जान आई। वह सोचने लगा, मैं कितना बड़ा मूर्ख हूं। इस लकड़ी को सांप समझ रहा था। पल भर में ही उस व्यक्ति का डर छूमंतर हो गया और इस तरह कहानी समाप्त हो गई। बुद्ध बोले, तुम्हारे भीतर भी डर है, कुछ छिन जाने का डर, कुछ पाने खोने का डर, और इसी डर के कारण तुम्हें चिंता और तनाव हो जाता है और इन सब के पीछे नकारात्मकता अपने आप ही चली आती है। भिक्षुक बोला, हां, आप सही कहते हो, लेकिन मैं इस विषय में आपसे थोड़ा और जानना चाहता हूं कि कैसे मैं एक सकारात्मक इंसान बनूं। बुद्ध बोले, तुम ध्यान से मेरी बताई गई बातों को सुनो। बुद्ध ने सकारात्मक होने के विषय पर एक एक करके उपदेश देना शुरू किया। हमेशा जागरूक रहो, हमेशा वास्तविक जीवन में जीने की कोशिश करो और किसी भी घटना से तुम्हारे भीतर क्या प्रतिक्रिया होती है उस पर विशेष ध्यान दो। धीरे धीरे इससे तुम्हारी जागरूक होने की शक्ति बढ़ेगी। दूसरों को माफ करना सीखो। यदि किसी से गलती हो जाए तो उसे माफ करना सीखो। ऐसा करने से तुम्हारे भीतर चिंता और तनाव कम होता जाएगा। दूसरों के साथ साथ खुद को भी माफ करना सीखो। ऐसा करने से तुम्हारे भीतर आत्मग्लानि कम होती जाएंगी। नकारात्मकता का कारण खोजो। दुनिया में कोई भी चीज बिना कारण के नहीं होती। तुम्हारी नकारात्मकता का असली कारण क्या है, उसे खोजने का प्रयास करो। जड़ तक जाओ ताकि तुम देख सको कि तुम क्यों नकारात्मक हो रहे हो। खोजते खोजते समझ जाओगे। आभार व्यक्त करो। जीवन के प्रति हमेशा अपना आभार व्यक्त करो। देखो कि जीवन ने तुम्हें क्या क्या सकारात्मक दिया है। यह सोचो कि तुम कितने सौभाग्यशाली हो कि तुम्हें बुद्धत्व को जानने का मौका मिल रहा है। बुद्ध की यह बात सुनकर भिक्षुक ने उनके आगे हाथ जोड़ ली। भिक्षुक बोला, बुद्ध, आपके इस ज्ञान से मेरी नकारात्मकता दूर होती जा रही है। अब मैं जान गया हूं कि नकारात्मकता मेरे भीतर है तो सकारात्मकता भी मेरे भीतर ही होंगी। नकारात्मकता बिना किसी प्रयास के मिल जाती है, लेकिन सकारात्मक के लिए मनुष्य को हमेशा खोज करनी पड़ती है। आगे बुद्ध कहते हैं, यह ठीक वैसे ही है जैसे अगर अच्छी आदत नहीं लगाई तो बुरी आदत लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गलत आदत खुद ही लग जाएगी। जैसे सफल होने के लिए अगर प्रयास नहीं किया तो असफल होने के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा, खुद ही असफल हो जाओगे। इस दुनिया में कुछ भी हर समय एक समान नहीं रहता है। यहां जीवन में पल पल कुछ बदल रहा है। हम पल पल अपने बुढ़ापे की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखो, जागरूक रहो और अच्छे कर्म करते रहो। इसके बाद बुद्ध शांत हो गए और भिक्षुक ने बुद्ध को धन्यवाद किया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि नकारात्मक विचारों से हम हमेशा तनाव में ही रहेंगे। इसलिए हमें अपना नजरिया बदलना होगा और अपने जीवन में सकारात्मक चीजों को महत्व देना होगा। छोटी छोटी सकारात्मक चीजों में अपना समय बिताकर हम खुद को खुश रख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। हमेशा खुश रहिए, किसी से जलन ईर्ष्या मत रखिए और जीवन में हमेशा जागरूक रहिए, जिससे आप हमेशा सकारात्मक रहने की कोशिश कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और प्रेरणादायक कहानी में। धन्यवाद।